बच्चा वैसे ही बैठा और माइक अपने सामने रख करके, और उसे मालूम तो कुछ नहीं था, अपनी आवाज में जो बच्चे कहते हैं वही कहता। तो देखिए इतनी जल्दी इसके अंदर संस्कारों को देखिए खींच लिया कि जैसे हम लोग प्रवचन करते हैं बैठ करके, ऐसे ही देखे प्रवचन करने आया है। तो इसलिए बच्चों को जरूर ले जाना चाहिए। अगर बच्चे आपके अच्छे हैं तभी आपकी गृहस्थी, आपका जीवन देखे सुखी हो सकता है। परिवार जिसका बिगड़ा है, बच्चे जिसके आज्ञाकारी नहीं है, कितना भी वो धन कोठी महल बना ले, कुछ भी दुनिया में कमा ले, लेकिन 12 घंटे के बाद जब घर में आएगा तो देखिए हृदय उसका जलने लगेगा। हृदय उसका जलने लगेगा। हृदय में देखिए इतनी आग उठेगी कि भोजन करने की भी इच्छा नहीं होगी और नींद भी सही नहीं आएगी। एक प्रत्यक्ष घटना हम आपको दिल्ली की सुना रहे हैं। एक ही लड़का था और उस लड़के का नाम देखें कितना सुंदर रखा गया था। उस लड़के का नाम प्रभु था। जिस प्रभु को लोग खोजते हैं, लेकिन बच्चे का जब जन्म हुआ तो कितने प्रेम से देखिए उस बच्चे का नाम प्रभु रखा गया और क्या लालसा रख करके देखिए प्रभु नाम रखा गया। और इतना वो लड़का सुंदर था, अगर हजारों बच्चे खड़े हो जाएं वो भी फेल हो जाते, इतना रूप था उसका। अब राम रूप कहा जाए, क्या कहा जाए, हजारों में 10-5 हजारों में अकेला था। इतना सुंदर उसका चेहरा देख करके तहक हो रहा था। पिता देखिए उसके बैंक में थे, लखनऊ में, दिल्ली में दर्जनों मकान बने थे, इतने बड़े आदमी थे। देखिए अकेला ही लड़का और धीरे धीरे उसकी बुद्धि देखिए, संस्कार अच्छे नहीं मिले, बुद्धि बिगड़ गई। अब इतनी बुद्धि बिगड़ गई कि 30-32 साल की उम्र में देखिए 10 बार वो जेल गया था। 10 बार जेल गया। तो देखिए माँ कहती कि इतना 5-5 बैंकों में पैसा रखा है, बाबूजी क्या करोगे? जिसका बच्चा जेल में है, बिस्तर पर जाने पर नींद नहीं आती, जाओ जल्दी कल पैसा निकालो, जितना पैसा लगे और बच्चे को छुड़ा लो, मुझे शांति नहीं मिलती। तो पैसा लेकर के जाते और अपना जो कुछ उसका क्रिया थी सब करके फिर छुड़वा लाते। छुड़वाने के बाद देखिए जब उसको जेल से छुड़ा करके लाए तो एक रात वो माता पिता के पास रह नहीं पाया। शाम को अगर लाए तो सुबह फिर ऐसा कांड कर दिया। सुबह जब ऐसा कांड फिर कर देता था तो पुलिस तुरंत देखिए फिर गिरफ्तार कर देती थी। तो ऐसे ही 32-35 साल की उम्र तक देखिए इतना माता पिता को रुलाया, इतना रुलाया कि इतना धन था लेकिन फिर भी इतना रुलाया कहा ही नहीं जा सकता। फिर देखिए क्या उसकी स्थिति हुई। एक नौकरानी जो झाड़ू पोछा करने आती थी, बहुत गरीब घर की लड़की थी। इतना धन होते हुए भी कोई व्यक्ति उस लड़के की शादी करने के लिए तैयार नहीं था। वही जो नौकरानी आती थी, एक झाड़ू पोछा करती थी, लड़की उठती थी बेचारी, उसी के साथ देखिए उन लोगों ने शादी कर दिया। और इतना शराब कबाब पीते पीते देखिए अपने फेफड़ों को बिल्कुल बेकार कर लिया था। फिर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में देखिए एडमिट कराया गया। उस दिन वहां इलाज उसकी चली, फिर वहीं पर उसका देहांत हो गया। तो माता पिता ने वहीं पर देहांत, आजकल जो बिजली के ऐसे सिस्टम है उसी से अंतिम संस्कार करा देते हैं। अंतिम संस्कार कराने के बाद जब वापस आए और कुछ दिनों के बाद कभी कभी हमसे मिलते थे, मिले तो मैंने पूछा
पूछा कि मुझे पता नहीं था कि लड़का खत्म हो गया। तो मैंने पूछा, क्योंकि हमारी एज का था, मैंने पूछा कि प्रभु का क्या हाल है। तो देखिए माँ रोने लगी और बता नहीं पाई पूरा हाल। तो जो बच्चे के पिता थे उन्होंने बताया कि महाराज जी, प्रभु ने इतना रुलाया हम दोनों को, पता नहीं किस जन्म का किस रूप में आकर के जन्म लिया। इतना रुलाया कि रोते रोते हम लोगों की आंखों का पानी ही खत्म हो गया। जब दिल्ली में उसका शरीर छूटा, न मालूम कितने लोग वहां इकट्ठा हो गए, सब आए मेहमान। अब मेहमान हमारे कहते होंगे कि देखिए जिसका पुत्र खत्म हो जाए, माँ की आंखों में आंसू न आए, पिता की आंखों में आंसू न आए, लेकिन इतना रोए कि आंख का पानी ही खत्म हो। बहुत देखिए जब व्यक्ति रोता है तो चिल्लाता है, लेकिन आंखों से आंसू नहीं आते। जीवन में इतना रुला डाला कि सारा पानी बाहर हो गया। कहने का मतलब यह है कि इतना अच्छा नाम, इतना धन, सब कुछ होते हुए भी देखिए जीवन की क्या स्थिति हुई कि लड़का भी गया, कोई धन भी लेने वाला नहीं रह गया, और दोनों तरफ करके देखिए मर गए। तो बच्चों का जन्म देने के साथ देखिए अगर अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते हैं, बच्चों को संस्कारवान अगर नहीं बनाया जाता है, तो देखिए वो बच्चे कैसी उनकी जिंदगी बेकार हो जाती है, एक कहा ही नहीं जा सकता। सत्संग का मतलब यही है, सत्संग का मतलब ये नहीं है कि 7 दिन आप श्रीमद् भागवत की केवल हाथ जोड़कर कथा सुन लें, बस पूरा हो गया अध्याय। जीवन में परिवर्तन आना, जीवन में सुधार आना, जीवन में बदलाव आना, और जीवन में जब बदलाव आएगा तभी देखिए हमारे जीवन में शांति आएगी। तो सत्संग एक ऐसा तीर्थ है कि हमारे जीवन में देखिए बदलाव ले आता है, हमारे जीवन को बदल देता है। हम जीवन में जो कुछ पहले करते थे, लेकिन जब सत्संग में जाएंगे तो देखिए हमारे जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। लेकिन जो लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं उनके जीवन में आएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन भर आते और जाते रहते हैं, लेकिन एक सिगरेट नहीं छोड़ पाते। अभी हम सुबह ही जहाँ ठहरे हुए थे सिकंदरपुर में, तो बच्चे बताने लगे एक सिगरेट के लिए और एक शराब के बोझ के लिए देखे एक दूसरे को मार दी। सिगरेट दुकान पर नहीं थी और वो ले चुके थे और उन्हें चाहिए था कि मैं सिगरेट ले लूं। उसी में देखिए आपस में झगड़ा होकर के फिर मार काट हो गए, फिर मार दिया। बताओ, थोड़ी थोड़ी चीज के लिए देखिए आदमी मार काट कर देता है और कितने गलत काम करके अपने संस्कारों को बिगाड़ देता है। तो सत्संग एक ऐसा विद्यालय है कि जहाँ पर हर पहलू पर प्रकाश डाला जाता है, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, देखिए सबके लिए एक ऐसी वहां दिशा दी जाती है जो हमारा जीवन सत्य की तरफ, ज्ञान की तरफ, भक्ति की तरफ, सदाचरण की तरफ मुड़ जाता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने भी सत्संग की महिमा गाई कि सत्संग असली तीर्थ क्या है। हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, उसका पाठ करते हैं, अखंड भी पाठ करते हैं, लेकिन रामचरितमानस में भी ऐसी सी चौपाइयां हैं, अगर उनको सही रूप से हम पढ़ ले ध्यान से, तो हम समझ जाएंगे कि सच्चा तीर्थ क्या है। गोस्वामी जी देखिए वो खुद ही लिखते हैं कि मुदो मंगलमय
समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सबई सुलभ सब दिन सर्व देसा सेवत सादर समन कलेसा अकथ लौकिक तीर्थ राऊ अवते सदा फल प्रगट प्रभाऊ सुनिया चरज योजनि कोई सत्संगता महिमा नहीं कोई सत्संगत महिमा नहीं कोई सुनि समझाए जहि मुदित मना मजहि अति अनुराग और लहई चार फल छतत साधु समाज प्रयाग। देखिए रामचरितमानस की चौपाइयां कितनी मार गई, लेकिन हम लोग पूरी रामचरितमानस को पढ़ लेते हैं, लेकिन इन चौपाइयों पर सही रूप से हम ध्यान नहीं देते कि ये चौपाइयां क्या कहती हैं। ये असली रूप से ये कौन ऐसे प्रयाग का वर्णन करती है कि वो प्रयाग कहाँ पर है। वो प्रयाग जो है आपके घर में ही। सुनि समझे जहि मुदित मन और मज्जहि अति अनुराग और लहई चार फल अछत और साधु समाज प्रयाग। देखिए संत समाज को ही प्रयाग रूप बताया गया है। जो एक चलता फिरता तीर्थ है, जो ये संत समाज रूपी जो तीर्थ है, यही असली रूप से प्रयाग। लेकिन हम लोग इस बात को सही रूप से समझ नहीं पाते हैं, और जब सही रूप से इस चीज को समझ नहीं पाते हैं तो देखिए संसार में हम लोग भटकते रहते हैं। संसार में हम लोग भटकते रहते हैं और हमारा भटकाव देखिए ये कभी छूटने वाला नहीं। तो सत्संग एक ऐसा तीर्थ है, सत्संग में जब व्यक्ति आ जाता है तो देखिए पूरे जीवन के बारे में देखिए वो चिंतन करने लगता है कि हमारी बाल्य अवस्था गई, युवा गई, अब बुढ़ापा आ गया है, सारी अवस्थाएं हमारी देखिए धीरे धीरे चली गई, हम जीवन में कुछ नहीं कर पाए। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं वो मन में और सबके सामने क्या प्रकट करते हैं, हमने जीवन के सारे कार्य कर लिया। अब उन्हें ये नहीं पता रहता है कि जीवन का असली काम क्या है। केवल वो इतना ही समझते हैं कमाना, खाना, कोठी महल बंगला बना लेना, फिर शादी कर लेना, फिर बाल बच्चे हो जाए, फिर ऐसाराम करना, फिर मर जाए। केवल जीवन के सारे काम इतने ही होते हैं कि 4 बच्चे महाराज जी थे, चारों की शादी कर दिया, सबके मकान बना दिया, हमारे काम अब पूरे हो गए। अरे सारे काम तो पूरे हो गए, लेकिन अपना काम तो जान ही नहीं पाए। अरे ये तो पशु पक्षी, 4 खाने के जितने जीव जंतु हैं, देखिए इन सब कर्मों में देखिए सब होशियार, छाजन, भोजन, मैथुन, भय, निद्रा और मोह। इन खट कर्मों में देखिए किसी को बताना नहीं पड़ता, न सिखाना पड़ता है, न कहीं पर ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर है जो 6 कर्मों के लिए वहां ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि अनादि काल से देखिए ये जीव 4 खानियों में भ्रमण किया है, और इन 4 खानियों में जब जहां जन्म लिया, ये 6 कर्मों को करता रहा। अब 6 कर्मों में जब वो प्रवीण हो गया तो किसी को बताना नहीं पड़ता, अपने आप लोग देखिए इन सब दुर्गुणों में लग जाते हैं और अपने आप देखिए उनमें प्रवीण हो जाते हैं। हिरण का बच्चा देखिए
जन्म लेता है, क्या तैरना उसको बताया जाता? अगर हिरण नदी के पार उस पार चली जाती तो बच्चा भी देखिए तैर करके उस पार चला जाता। इसीलिए तो पुनर्जन्म सिद्ध होता है। कुछ लोग जो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, एक मास्टर साहब हमको मिले बाराबंकी में, तो सत्संग में आए और आते ही आते देखे उन्होंने एक प्रश्न कर दिया कि महाराज जी ये बताइए कि जीव का गमनागमन होता है कि नहीं होता? हमने कहा आप इस विषय में क्या मानते हैं? तो वो कहने लगे हम तो पुनर्जन्म मानते हैं। हम तो पुनर्जन्म मानते नहीं हैं। तो हमने कहा आप जब पुनर्जन्म नहीं मानते हैं तो हम आपसे बात करना नहीं चाहते। हम चादर रखिए, आराम से लेटेंगे, क्यों अपने दिमाग को पागल करें? जब आप पुनर्जन्म नहीं मानते हैं तो हम आपसे क्या बात करना अच्छा नहीं। ये तो बकवास होगा। हमारी बात आप नहीं समझ पाएंगे, आपकी बात हम नहीं समझ पाएंगे। देखिए, जहां समझाने वाला और समझने वाले दोनों का रुख एक होता है। समझाने वाले भी सही होना चाहिए और जिज्ञासु रूप होना चाहिए। जब कोई जिज्ञासु आता है, देखिए वो इस चीज को समझ पाता है, और जब तक कोई जिज्ञासु नहीं आएगा तो उस चीज को नहीं समझ पाएगा। अब जिज्ञासु बनने के लिए ऐसा नहीं कोई आसमान से कोई जिज्ञासु उतरता। यही संसार में ही देखिए, सत्संग करके, स्वाध्याय करके और अच्छी संगति करके लोग करते करते देखिए जिज्ञासु बन जाते हैं। उनके अंदर जिज्ञासा होती है, वो सत्संग को खोजते हैं। वो सत्संग को खोजते हैं कि कहां पर सत्संग है तो हम भी कुछ श्रवण कर लें, अच्छी बात है। लेकिन जो जिज्ञासु नहीं होते हैं, अगर सत्संग स्थल पर आ भी जाते हैं लेकिन फिर भी वो लौट जाते हैं। वहां से कोई लाभ नहीं ले पाते। कैसे लौट जाते हैं? एक जगह सत्संग था, गर्मी का महीना था और उनके दो दामाद थे, वो आए, पंडाल लगा हुआ था दरवाजे पर, सत्संग हो रहा था और एक एक चादर दोनों दामादों को दे दी गई और वही चादर की रात में सत्संग करके तुम लोग सो जाना। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? सत्संग जैसे शुरू हुआ, चादर ओढ़कर ले गए। 10 बजे तक सत्संग होता रहा, एक बार भी चादर से मुख निकाल करके नहीं देखा कि क्या हो रहा। उन्हें पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है। अरे कोई ऐसा व्यक्ति होता है, कहीं अगर जाता है तो देखता है घूम करके कि कहां पर क्या हो रहा है। अगर कोई अच्छी बात है तो उसे ले लेता है, अच्छी बात है तो उससे शिक्षा ग्रहण कर लेता है। लेकिन पूरी रात तो लेटे रहे और चादर से मुख को नहीं निकाला। जब सवेरा हो गया तो मैंने पूछा कि ये दो जो व्यक्ति आए थे कहां से आए थे? आपके भंडारे में जो 2 व्यक्ति आए थे ये कहां से आए थे? तो वो भक्त जी कहने लगे हमारे दामाद हैं दोनों। तो हमने कहा देखिए, मनुष्य कितना देखिए मनुष्यता से दूर है। अरे मनुष्य हो करके एक बार भी चादर से मुख को निकालते, देखते और कुछ एक ही बात सुन लेते, समझ लेते, तो आदमी इतना बेकार हो गया है। आदमी अपने जीवन को इतना बेकार कर लिया है कि इन सब चीजों से लाखों कोस दूर होता चला जा रहा है। आज की नई पीढ़ी में, आज के लोगों में इन सब चीजों की कमियां क्यों आ रही हैं? कमियां आने का कारण यही है कि हम लोग ऐसी भूमिका पर नहीं जाते हैं। अगर भूमिका पर पहुंच भी जाते हैं तो लोग हल्ला करके चले जाते हैं। अगर कहीं पहुंच भी गए सौभाग्यवश, तो वहां की एक बात भी जीवन में अनुसरण नहीं कर पाते, श्रवण नहीं कर पाते। इसीलिए धीरे धीरे हम लोगों की जो मानसिकता है वो दूषित होती चली जा रही है। और जब मानसिकता लोगों की दूषित हो जाएगी तो ये सब चीजें अच्छी नहीं लगेगी।
तो जीवन में इसीलिए सत्संग की जरूरत है, स्वाध्याय की जरूरत है। संतों के पास में तो जाने में लाज आती, जाने में लाज आती। कीचड़ की खिड़कियों पे सारा समय गुजारा, सारा समय गुजारा। मानव ने अपनी भूली आदत न यदि सुधारा, आदत न यदि सुधारा। इस लोक व परलोक में घूमेगा मारा मारा, घूमेगा मारा मारा। इस लोक व परलोक में घूमेगा मारा मारा, घूमेगा मारा मारा। फिर देखिए अंतिम में क्या होता है। अंतिम घड़ी जो आई तब सुधि हुई ठिकाने, तब सुधि हुई ठिकाने। अंतिम घड़ी जो आई तब सुधि हुई ठिकाने, तब सुधि हुई ठिकाने। यमराज को जो देखा, यमराज को जो देखा, रटने लगा खुदारा, रटने लगा खुदारा। देखिए जब अंतिम घड़ी आती है व्यक्ति की, तब उसकी सुध-बुध अच्छी होती है। तब वो सोचता है, जब मौत की घड़ी उसके सामने आ जाती है, तब वो सोचता है कि मेरी जिंदगी गई, मेरी जिंदगी गई, लेकिन हम कुछ भी जीवन में नहीं कर पाए। लेकिन तब पछताए होत का, जब चिड़िया चुन गई खेत। तब पश्चाताप करने से देखिए कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जब चिड़ियों ने खेत को चुन लिया तो कोई लाभ मिलने वाला ही नहीं। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए पहले से ही, पहले से नहीं सोचा, पहले से नहीं सोचा, सद्गुरु के पास जाना, सद्गुरु के पास जाना। अब साथ क्या भजन हो, अब साथ क्या भजन हो, जब तन हो लड़खड़ाना, जब तन हो लड़खड़ाना। अब साथ क्या भजन हो, जब तन हो लड़खड़ाना, जब तन हो लड़खड़ाना। बचपन में सबको चाहिए, बचपन में सबको चाहिए, सद्गुरु से मन लगाना, सद्गुरु से मन लगाना। दुनिया के रंग में फंस कर, दुनिया के रंग में फंस कर, दुनिया के रंग में फंस कर, सद्गुरु को भूल जाना, सद्गुरु को भूल जाना। तो देखिए बचपन में सबको चाहिए सद्गुरु से मन लगाना, दुनिया के रंग में फंसकर प्रभु को न भूल जाना। जब मनुष्य के जीवन का आखिरी समय आ जाता है, जब बिल्कुल अंतिम छोर आ जाता है, तब वो चेत करता है। तब वो चेत करता है जब आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, पांवों से चला चला नहीं जाता, शरीर सारा जब बेकार हो जाता है, तब व्यक्ति सोचता है तो क्या होने वाला। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं, देखिए पहले से ही अपने मन में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं और अच्छे संस्कारों को अर्जित करने के लिए देखिए दिन प्रतिदिन प्रयास करते हैं। तो अच्छे संस्कारों को जीवन में जब हम अर्जित करते जाएंगे तो हमारे संस्कार देखिए दूषित नहीं होंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, संसार के में फंस करके अपने संस्कारों को हम देखिए इतना गंद
अंधा बना लेते हैं, वही संस्कार देखिए जन्म जन्मांतर में हमें परेशान करते हैं। वही संस्कार ही देखिए हमें दुख देते हैं। जब हम सोचते हैं तो वही संस्कार हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन संस्कारों को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। मनुष्य ने गलत काम करके, गलत जगह जा करके, गलत बातों को सुन करके देखिए ऐसे संस्कार हम लोगों ने बना दिए। तो अच्छे संस्कारों का देखिए कहां पर जन्म होता है, अच्छे संस्कार हमें कहां से मिलते हैं? जब ऐसे ही स्थल पर हम पहुंचते हैं, वहां पर देखिए हमें सुंदर संस्कार दिए जाते हैं, हमें जीवन जीने के लिए संस्कार दिए जाते हैं कि हम कैसे जिए, कैसे रहें, इस जिंदगी को कैसे व्यतीत करें। जिस परिवार में हम जी रहे हैं, परिवार में भी अगर हमें जीना नहीं आया तो हमारी जिंदगी देखिए वहां भी दूषित हो सकती है। आदमी यही सोचता है कि जो हमने गलत किया है अगर किसी ने जान नहीं पाया तो देखिए हम उस गलत काम से बच गए। देखिए कुछ भी हम गुप्त और प्रकट रूप में करें, लेकिन जैसे हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर संस्कार तुरंत अंकित हो जाते हैं। जैसे सीसी कैमरा आपके घर में लगा है, कोई भी काम आप करें वो बता देगा। दर्पण के आगे जैसे आप चेहरा अपना करेंगे तो दर्पण भी देखिए बता देगा कि आप मुस्कुरा रहे हैं कि क्रोध में हैं, और जो कुछ आप क्रिया करेंगे दर्पण तुरंत बताएगा। तो इसी प्रकार जो कुछ जीवन में हम करते हैं देखिए वो वासनाएं हमारे अंदर टिक जाती हैं, वो वासनाएं हमारे अंदर बन जाती हैं। एक कर्म जो है किसी को क्षमा करने वाले हैं, तो कर्मों के सुधार के लिए देखिए सत्संग में जाया जाता है कि हमारे कर्म कैसे सुधरे। लेकिन लोग कर्मों का सुधार तो करना नहीं चाहते हैं, केवल कर्मकांड से ही अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब जो है वो कर्म पर ही जोर देते हैं। वो कर्मकांड से हटा करके लोगों को कर्म पर जोर देते हैं कि जब आप कर्म पर आ जाएंगे तो कर्मकांड से धीरे धीरे आप दूर होते चले जाएंगे। लेकिन कर्मकांड करना बहुत सरल सी बात है। किसी चीज के लिए आपने कोई कर्मकांड कर लिया, देखिए उस पाप से आप कट गए। पुरोहित लोग देखिए यही सब तो बताते हैं, लेकिन संत जो होते हैं देखिए वो कर्म पर जोर देते हैं। वो कर्म पर जोर देते हैं कि अपने कर्म को सुधारोगे भाई तो तुम पर जुल्म है नहीं स्वर खुदाई। अगर अपने कर्म को जो व्यक्ति सुधार लेता है तो देखिए ईश्वर अल्लाह कुछ नहीं कर सकता है। अपने कर्म को जो व्यक्ति नहीं सुधारता है तो ईश्वर अल्लाह देखिए कुछ उसको